हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है और हर लेवल में पूछा जाता है, चाहे आप कोई भी लेवल दे रहे हो। डेली लाइफ में भी हम देखते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसके बाद हम थोड़ी देर रुकते हैं, तो वो हमारे क्या है, विराम चिन्ह है। जो हम रुकते हैं ना किसी सेंटेंस को, किसी शब्द को बोलने पे, उनमें हमारे विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह। विराम। विराम का क्या मतलब होता है? आराम, ठहराव, विश्राम और रुकना। विराम का मतलब होता है किसी स्थान पर आप रुक रहे हो या ठहर रहे हो या विश्राम कर रहे हो, वो होता है विराम। चिन्ह का मतलब होता है किसी चीज को प्रेजेंट करने के लिए जो आप लिखते हो ना, उसको कहते हैं हम चिन्ह। विराम चिन्ह। अब दोनों का मीनिंग देखो। विराम चिन्ह बोलते समय जहाँ हम थोड़ा सा ज्यादा ठहराव लेते हैं, वह लिखते समय वहां जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। क्या कह दिया कि लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब देखो चिन्ह क्या होते हैं। चिन्ह हमारे बहुत सारे हैं, मैंने सारे ही इंक्लूड किए, जो इंपॉर्टेंस है वो भी और जो नहीं है वो भी, तो आप सारे ही ध्यान रखना क्योंकि डेली लाइफ में भी यूज होते हैं। अल्प विराम। अल्प विराम का जो चिन्ह है ये है, ठीक है। कैसे है? ऐसे, जैसे शब्दों के साथ इसका प्रयोग होता है। किसके साथ प्रयोग होता है? शब्दों के साथ। मैं बाजार गया, वहां से आलू, मटर और गोभी लाया, तो हमारा विराम चिन्ह आ गया ना। कौन सा है हमारा? ये वाला, आलू और मटर के बीच में आ गया। राम और श्याम, मोहन एक साथ खेल रहे हैं, क्या आ गया आपका? विराम चिन्ह। राम और श्याम, राम श्याम में जो विराम चिन्ह है वो क्या है? अल्प विराम। अर्धविराम। अर्धविराम में होता है नीचे हमारा अल्प विराम होता है, ऊपर एक बिंदु होता है, ठीक है। ये किसका सिंबल है? अर्धविराम का। किसके साथ यूज होता है? वाक्यांश, उपवाक्य, पदबंध के साथ प्रयोग होता है। ओके, जैसे गांधी जी ने कहा, अब यहाँ पे क्या आ गया? ये अर्धविराम। सदा सच बोलो। उसने कहा वह कल काम पर नहीं आएगी, यहाँ पे क्या है? ये आपका अर्धविराम। इनको आपको ध्यान रखना है कि कौन सा अर्धविराम है, कौन सा अल्प विराम है। ओके, नेक्स्ट देखो। नोट। अर्धविराम चिन्ह के स्थान पर समुच्चय बोधक अव्यय की, चूकी, ताकि, जिससे कि आदि का प्रयोग करने पर शुद्ध वाक्य बनाए जा सकते हैं। जो आपके अर्धविराम है ना, उनमें समुच्चय बोधक अव्यय का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे गांधी जी ने कहा कि, यहाँ पे की आ गया, अगर इसमें अर्धविराम लगाना हो तो यहाँ पे बिंदी और यहाँ पे ऐसे लग जाता, जो ने पीछे वाला है। ये क्या है? हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। सदा सत्य बोलो। उसने कहा कि वह कल काम पर नहीं आएगी, यहाँ पे क्या है आपका? की क्या है? एक समुच्चय बोधक अव्यय है और अर्धविराम का चिन्ह क्या होगा हमारा? बिंदी और नीचे ऐसे। ओके, नेक्स्ट देखो। उपविराम या अपूर्ण विराम, इसको दोनों ही कहते हैं, उपविराम भी कहते हैं या अपूर्ण विराम भी कहते हैं। ये विसर्ग नहीं है, विसर्ग जैसा है बट विसर्ग नहीं है। हमेशा शीर्षक के साथ उपविराम का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ प्रयोग किया जाता है? शीर्षक के साथ। जैसे कि गदर। गदर एक प्रेम कथा, ये क्या है हमारा? उपविराम है। क्या है? उपविराम है। आतंकवाद एक शब्द है, उसके बाद हमारे जो विसर्ग लगे हुए हैं, सॉरी उपविराम लगे हुए हैं, वो क्या है? हमारे चिन्ह है, एक राष्ट्रीय समस्या है। तो यहाँ पे जो ये चिन्ह है ये किसका है? उपविराम का। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का सिंबल क्या होता है? ये वाला। वाक्य, घटना, कथन की पूर्णता समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने कोई वाक्य बोल दिया पूरा, उसके लास्ट में जो लगता है वो क्या लगता है? पूर्ण विराम लगता है। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे समस्या के बाद हमारा क्या लग रहा है? पूर्ण विराम। जैसे वह स्कूल जाता है, ये लग गया पूर्ण विराम। नेक्स्ट देखो। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में लगता है, जो सेम होते हैं उनके बीच में भी लगता है और जो अपोजिट होते हैं उनके बीच में भी लगता है। सामाजिक पदों में किसमें लगता है? सामाजिक पदों में। राम और रावण, ये क्या है हमारा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह को जब हटाते हैं तो और का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम और रावण, ठीक है। कृष्ण और कंस, ये क्या है? योजक चिन्ह। विलोम शब्दों में दिन रात, लाभ हानि, अपोजिट शब्दों में भी किसका प्रयोग होता है? योजक चिन्ह का। अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह, इकहरा चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति को उपनाम, उपाधि, स्थान, संगठन, पुस्तक आदि के नाम के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? उपनाम के साथ, उपाधि देने के लिए, संस्था के लिए, संगठन और पुस्तक के साथ इसका प्रयोग किया जाता है अवतरण का। अज्ञात, यहाँ पे क्या आएगा? अज्ञात। अज्ञात कथन के लिए भी इकहरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ? जिसकी हमें ज्ञान नहीं होता उनके साथ भी इकहरा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखो।
जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने एक नए पत्ते नामक कविता लिखी। क्या लिखी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उसने एक लिखी, किसके ऊपर लिखी? नए पत्ते नामक कविता लिखी। ये क्या आ गया आपका? इकहरा चिन्ह। दो शब्द या एक शब्द को दो इस वाले जो चिन्ह है ना इनके बीच में रख दे, वो क्या है आपका? इकहरा चिन्ह। दुहरा का मतलब क्या हो जाएगा आपका? एक के स्थान पे क्या आ जाएंगे? दो आ जाएंगे। दोनों स्थान पे क्या आ जाएंगे? मतलब एक के स्थान पे दो आ जाएंगे और दोनों साइड से क्या आ जाएंगे? दो दो में बंद हो जाएगा वो। दोहरा चिन्ह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति महापुरुष के कथन के साथ, किसी प्रसिद्ध पुस्तक की महत्वपूर्ण पंक्ति के साथ, जैसे कि सत्यमेव जयते है। आपका क्या है? सत्यमेव जयते है, तो हम इसको दोहरा चिन्ह के अंदर बंद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए। जैसे कि हमने लिख दिया कि निम्न शब्दों की व्याख्या कीजिए, फिर हम करते हैं ऐसे। जैसे मैं बोल रही हूँ जैसे के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो विवरण चिन्ह है वो क्या है? ये जो ऐसे करके दो बिंदी लगा के एक बीच में डंडा होता है, ये किसका है? हमारा कौन सा चिन्ह है? ये हमारा विवरण चिन्ह। लोप चिन्ह, जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखा हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ था, बोली बड़ी माँ, तो ये क्या है? लुप्त है। आगे भी लुप्त है और लास्ट में भी लुप्त है। मैं तो ठीक हूँ लेकिन लुप्त क्या है? यहाँ पे कुछ चीज मिसिंग है, तो उसको क्या कहेंगे? लुप्त चिन्ह। भारत की राजधानी खालिस्तान है, खालिस्तान बोल रही हूँ मैं, ये क्या है? लुप्त है। कोई वर्ड है वो क्या है? यहाँ पे नहीं है, वो छुपा हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे? लुप्त चिन्ह। नेक्स्ट देखो लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या है? जो डॉक्टर के साथ जो सर्कल लगा हुआ है, ये क्या है? हमारा लाघव चिन्ह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर के साथ जो चिन्ह लगा है वो क्या है आपका? लाघव चिन्ह। एम ए के साथ भी क्या है? हमारा लाघव चिन्ह, और ए के साथ भी क्या है? हमारा लाघव चिन्ह। आवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह। आवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह में क्या लगता है हमारे? इस टाइप से, बातों बातों में, रह रहकर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात और घड़ी घड़ी। ये कौन सा चिन्ह है हमारा? पुनरावृत्ति। एक ही शब्द की जब एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो उसमें कौन सा यूज होता है? पुनरावृत्ति चिन्ह का। नेक्स्ट देखो कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का हम किसी शब्द का अर्थ बताने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मुंह की उपमा मयंक क्या दे दिया? चंद्रमा से दी जाती है। जो चंद्रमा है ना, ये हमने इसका मयंक का अर्थ बता दिया कि मयंक किससे उपमा दी जाती है? चंद्रमा के। जो चंद्रमा है जो छुपा हुआ है वो हमने ब्रैकेट में लिख दिया, उसको बोलते हैं कोष्टक चिन्ह। त्रुटि, विस्मरण, भूल, हंस का पद, ये वाला जो सिंबल है ना, ये हमारा किसका है? त्रुटि का। कोई वाक्य लिखते टाइम हम कोई शब्द भूल जाते हैं तो वहां पे इसका यूज किया जाता है। जैसे कल मुझे, यहाँ पे हमने कोई शब्द भूल गया, जाना है, कल मुझे दिल्ली जाना है, तो दिल्ली है वो हम भूल गए हैं, तो उसके स्थान पे हमने क्या लगा दिया? एक चिन्ह लगा दिया, और ऊपर लिख सकते हैं हम दिल्ली। ओके, मुझे आज जाना है, मुझे कहाँ जाना है, ऊपर हमने क्या लगा रखा है? त्रुटि जो चिन्ह है वो लगा रखा है, और फिर हमने क्या लगा दिया? जाना है। गीता लाई है, क्या लाई है? यहाँ पे कोई शब्द मिसिंग है, उसके लिए क्या लगा दिया हमने? भूल वाला चिन्ह लगा दिया। ओके, नेक्स्ट देखो रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब होता है कोई हमें सेंटेंस दे रखा और बीच में कोई शब्द छोड़ दिया, तो उसमें हम रिक्त स्थान का प्रयोग करते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का खालिस्तान स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये क्या है? हमारा रिक्त स्थान। इसकी हमें पूर्ति करनी पड़ेगी। जो ये सिंबल है डॉट डॉट के, ये किसके हैं? रिक्त स्थान के। परिश्रम ही रिक्त स्थान की कुंजी है। जो यहाँ पे ये सिंबल यूज किए गए हैं, किसके हैं? हमारे रिक्त स्थान के। रेखांकित चित्त, मतलब आपने कोई सेंटेंस लिख दिया, कोई वाक्य लिख दिया, उसके नीचे जो लाइन आ जाती है वो क्या होता है? रेखांकित चिन्ह। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। क्या लगा दिया यहाँ पे? ये जो लाइन लगी हुई है ये क्या है? रेखांकित चिन्ह। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जो ये पे जो लाइन है ना, वो अंडरलाइन, वो उस वर्ड को इंपॉर्टेंस दे देती है कि क्या कहा जाता है? नेपोलियन कहा जाता है। ये क्या है हमारा? कौन सा चिन्ह है? ये रेखांकित चिन्ह है। नेक्स्ट देखो प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका तो आप सभी को पता होगा। ये क्या है हमारा? क्वेश्चन मार्क। जो प्रश्नवाचक है इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। आप कहाँ जा रहे हैं, किसी से हमें कुछ पूछना हो तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। आप कौन हो, तो ये जो लास्ट में है ये क्या है? हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह। विस्मयाई बोधक चिन्ह। विस्मयाई बोधक का मतलब है एक डंडा होता है, उसके नीचे क्या होती है? एक बिंदी। ये क्या होता है? विस्मय। ये हमें हर्ष और शोर उल्लास आश्चर्य वगैरह चीजों को शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। हे बालक तुम कहाँ जा रहे हो, ये क्या है? यहाँ पे विस्मयाई बोधक। वाह, यहाँ क्या आएगा? वाह, वाह क्या नजारा है, ये क्या है? हमारा विस्मयाई चिन्ह। नेक्स्ट देखो
नुक्ता चिन्ह, नुक्ता चिन्ह का मतलब होता है जैसे कै है, कै के नीचे जो ये बिंदी लगी हुई ना इसको बोलते हैं नुक्ता चिन्ह। कै के नीचे भी है, खे के नीचे भी है, गै के नीचे भी है, जय के भी और फै के भी, ये क्या है हमारा नुक्ता चिन्ह। अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र बिंदु का हमारा सिंबल क्या है, ऐसे करके, ठीक है, इसमें बिंदी नहीं आएगी, सिर्फ ये वाली लाइन आएगी। ओके, जैसे वाम, होल, कोलम, डॉलर, वोल। ओके, अर्धचंद्र बिंदु, अर्धचंद्र का बिंदु का मतलब होता है ये लाइन और इसके अंदर क्या आएगी हमारी एक बिंदी आएगी। जैसे ध्वनिया, ध्वनियों में जो लास्ट में जो ये बिंदी लगी हुई है चांद वाली, इसको क्या बोलते हैं, अर्धचंद्र बिंदु। यहाँ पे भी है, माँ पे भी है और आँख पे भी और दांत पे भी। ओके, नेक्स्ट देखो विसर्ग, विसर्ग का जो सिंबल है वो क्या है, यहाँ पे दो बिंदियाँ आएंगी। अतएव, अतएव में क्या है, यहाँ पे विसर्ग है जो क्या बोलते हैं इसको विसर्ग चिन्ह ही बोलते हैं। अतएव ये क्या है विसर्ग। संभवतः, प्रातः, राम है, विसर्ग को हम है बोलते हैं वैसे अगर यूज करते हैं, जैसे राम है। ओके, अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब होता है जो नाक से बोली जा सकती है, जैसे कंबल, इम्फाल, अंग, चंदन, कंठ, संतोष। यहाँ पे जो बिंदी लगी हुई है ये किसकी है, अनुस्वार की है जो नाक से हमारी बोली जाती है। हलंत, हलंत देखो कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, उद्धरण, उद्धरण में जो नीचे जो डंडा है ना ये ऐसे दै के नीचे, वो क्या है हमारा हलंत है। चिन्ह, चिन्ह, चिटन, चिटन के नीचे क्या है ये हलंत है। चिन्ह, चिन्ह में भी लास्ट में क्या आता है हलंत आता है। जगत, जगत में भी आता है, सम में भी आता है, जैसे निर में भी लिख देते हैं हम। और चिन्ह में तो मैंने बता ही रखा आपको, जो लास्ट में जो ये आता है ये किसका चिन्ह है हमारा हलंत का। ओके, मैंने बहुत कोशिश की है आपको चिन्ह को बहुत अच्छे से समझाने की। आई होप आपको ये समझ आए। अगर समझ आया है आपको मेरा पढ़ाया हुआ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू।